हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कार्यप्रणाली के आधारित वर्गीकरण, कार्यप्रणाली पर आधारित वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था दोस्तों, जिसमें जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और संकर कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया था। अब देखिए, डिजिटल कंप्यूटरों को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक था सामान्य उद्देश्य, एक था विशिष्ट उद्देश्य। तो दोस्तों, हमने देखा था कार्यप्रणाली, अब हम देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित कंप्यूटरों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वह जरूर देखें। इस वर्गीकरण में मुख्यतः सामान्य उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर आते हैं। इन कंप्यूटर का वर्गीकरण इनके आकार, स्मृति व संगणक गति के आधार पर किया जा सकता है। प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार हम डिजिटल कंप्यूटरों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को विभिन्न आकार व क्षमताओं के अनुसार पुनः उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अगर बात की जाए दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की, तो यह बांटा जाएगा लैपटॉप और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। इस वर्गीकरण को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, इस चित्र को आप समझ लीजिए, बाकी आपका यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यह कार्य क्षमता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटरों को बांटा गया है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर 4 भागों में। और फिर दोस्तों इसके उप प्रणालियां यानी उप भागों यानी माइक्रो को भी 3 भागों में बांटा गया है, लैपटॉप, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देखो, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यानी माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। देखिए, इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेस चिप का उपयोग किया जाता है। इसमें स्मृति, अब देखिए आपको प्रश्न ऐसा बन सकता है कि माइक्रो कंप्यूटरों में कौन सी चिप का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेस। इनमें स्मृति क्षमता कितनी होती है यह भी पूछा जा सकता है, या कहाँ से कहाँ तक होती है आपको, या विकल्प में दिए जा सकते हैं। तो आपको पहचानना होगा कि 64 KB से 512 MB तक भी उपलब्ध होते हैं। उपयोग के आधार पर इनको 3 उपभागों में बांटा जा सकता है, जो कि आपने अभी देखा है। देखिए, एक तो है लैपटॉप, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लैपटॉप ये माइक्रो प्रोसेस आधारित बहुत हल्के व छोटे कंप्यूटर होते हैं। इन छोटे ब्रीफ केस आप समझ रहे होंगे, जैसे दिखने वाला एक कंप्यूटर की क्षमता लगभग पीसी के बराबर होती है। इसमें LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आप आपसे LCD का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करके बहुत ही पतला व हल्का VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट लगाया जाता है। इन कंप्यूटरों की, देखिए आप इसको देख सकते हैं, यह है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, जो कि आप आमतौर पर दैनिक जीवन में देख रहे होंगे। इन कंप्यूटरों की संगणक गणित 333 mH से 1.2 GH हर्ट्ज तक हो सकती है। इन्हें द्वितीयक संग्राहक के रूप में CD, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग भी किया जाता है। इनका उपयोग ईमेल, फैक्स इत्यादि द्वारा संचार उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। लैपटॉप से भी छोटे कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इन्हें पॉम टॉप कहा जाता है। इनमें लैपटॉप की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु इनका आकार बहुत छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर एक उपयोगिता सिंगल यूजर तथा व्यक्तिगत कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर अर्थात पीसी कहा जाता है। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेस की गति व अन्य वैकल्पिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पीसी और XT व PCAT कहा जाता है। प्रारंभ में जब माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो कंप्यूटर निर्मित किए गए तो उनसे द्वितीयक संग्रहण के लिए मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती थी। इन कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। ये पीसी कहलाने लगा, यानी पर्सनल कंप्यूटर कहलाने लगी। मैग्नेटिक डिस्क के साथ उपलब्ध पीसी को PCXT यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का कहा जाता था, तथा माइक्रो प्रोसेस के विकास के साथ इंटेल 286 व उसके बाद के माइक्रो प्रोसेस पीसी को PCAT या एडवांस टेक्नोलॉजी का कहा जाने लगा। पीसी माइक्रो कंप्यूटर की गति यानी 4 MHz यानी इंटेल एडवांस टेक्नोलॉजी इंटेल 8088 से 2.5 GH PC हो सकती है। इनमें स्मृति 64 KB से 512 KB तक हो सकती है। देखिए दोस्तों,
यह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको ही कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आप भी इसको भी देखा होगा। देखिए, आपका जो हमने पहले देखा हुआ है लैपटॉप है, यह आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, जहाँ पे आप सीपीयू, कीबोर्ड और माउस और पर्सनल कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पर देखिए, इस अगर बात की जाए सूचना यानी कि आंकड़े प्रेषित किए जाते हैं, वह किससे किए जाते हैं दोस्तों? सीडी रोम के द्वारा। आजकल पीसी के साथ सीडी रोम तथा डीवीडी रोम द्वितीयक संग्रहण इकाइयां भी उपलब्ध हैं। पीसी को संचार साधनों द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग ईमेल, फैक्स इत्यादि के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम माइक्रो प्रोसेस का चित्र आप देख रहे होंगे। देखिए, अब हम देखेंगे दोस्तों इसके बाद, अब देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन भी माइक्रो प्रोसेस आधारित माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर की संगणक गति पीसी की तुलना में बहुत अधिक होती है तथा इसमें मुख्य स्मृति और द्वितीयक संगणक स्मृति भी अधिक क्षमता की होती है। सामान्यतः वर्क स्टेशन में मुख्य स्मृति न्यूनतम 128 MB होती है तथा मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता न्यूनतम 4 GB होती है। 1 GB में दोस्तों 1024 MB होती है और 1 MB में 1024 KB होते हैं। देखिए, इनमें भी सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। वर्क स्टेशन मुख्य रूप से RISC आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इनमें 7 बड़े आकार की रंगीन और उच्च गुणवत्ता की BDU जुड़ी होती है। वर्क स्टेशन एक ग्राफिक्स अनुप्रयोग आसानी से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। इनमें देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टमों का उपयोग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए आप, या आप जो है सॉफ्टवेयर या आपकी जो, तो दोस्तों आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा कि यूनिक्स है और लाइनक्स, विंडोज़ 2000 इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टमों का उपयोग किया जाता है। वर्क स्टेशन की कई निर्मित टर्मिनल जोड़ इसे बहु उपयोगिता मल्टी यूजर्स निकाय बनाया जा सकता है। वर्क स्टेशन के लिए सिलिकॉन ग्राफिक्स का MIPS, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का ALPHA, IBM का RIOS तथा सन माइक्रो प्रोसेस का भी प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का आपका इसमें प्रयोग होता है। देखिए, इन सभी स्थानीय क्षेत्र जाल यानी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ सर्वर की तरह भी उपयोग लाया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर की बात की जाएगा तो मिनी कंप्यूटर कम संख्या में उपयोक्ताओं को तीव्र संग्रहण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। आजकल इनका स्थान माइक्रो कंप्यूटर वर्क स्टेशनों ने ले लिया है। मिनी कंप्यूटर में बहु उपयोगिता परिचालन तंत्र यानी मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके संगणक की स्मृति तथा निवेश तथा निर्गम संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाता था। इनकी संगणना गति पुराने माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक होती थी। इनकी मुख्य स्मृति 256 KB से 1 MB तक होती है तथा इनके साथ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैब और विभिन्न प्रकार की प्रिंटेड निवेश व निर्गम इकाइयों की रूप में जुड़े होते थे। 70 से 80 दशक में इनका प्रचलन रहा। PDP और सेकंड ICL 1903 IBM देखिए इस प्रकार प्रचलित मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में रहे। मेन फ्रेम कंप्यूटर समझेंगे दोस्तों। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क स्टेशन से बड़े व तीव्र होते हैं। इनकी संगणक क्षमता वर्क स्टेशन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इनमें मुख्य स्मृति की क्षमता बहुत अधिक होती है और द्वितीयक स्मृति के रूप में मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता गीगाबाइट्स में होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग ऐसे संस्थानों में किया जाता है जहां भारी मात्रा में ऑनलाइन डाटा अंतरण की आवश्यकता हो, जैसे बैंक, रिजर्वेशन ऑफिस आदि। इन कंप्यूटरों के प्रचलन तंत्र यानी कि PC वर्क स्टेशन के प्रचलन तंत्र के अलग प्रकार का होता है। इनमें सुरक्षा, उपभोक्ता खाता, यूजर अकाउंट तथा फाइनल अंतरण नियंत्रण की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपका PDP 160। देखिए, अब इस बात करेंगे सुपर कंप्यूटर, जो कि भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर माना जाता है। इन कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणनाओं का तीव्रतम निष्पादन करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर की तुलना में अधिक तीव्र और सक्षम होते हैं। इनकी संगणना क्षमता 10 PPO यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस प्रति सेकंड होती है। इनमें मुख्य स्मृति लगभग 8 GB तथा द्वितीयक स्मृति मुख्य स्मृति से डाटा संचित की गति बहुत तीव्र होती है। इन कंप्यूटरों का प्रोग्राम
इस प्रकार लिया जाता है कि ये एक ही समस्या के अलग अलग भागों साथ प्रकलन करें तथा आवश्यकता अनुसार एक से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना डाटा का अंतरण हो सके। इन कंप्यूटरों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के हल, वायुयान डिजाइनिंग इत्यादि में किया जाता है। आजकल सुपर कंप्यूटर का बड़े बड़े उपयोग व व्यावसायिक डाटाबेस के विश्लेषण में, सिनेमा उद्योगों में तथा शतरंज जैसे खेलों में किया जाता है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। देखिए यह है आपका सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर इस प्रकार सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे शब्द प्रक्रिया व पत्र दस्तावेज तैयार करना और दस्तावेजों को छपाना, डेटाबेस बनाना जैसे कार्यों को संपन्न कराने के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर किसी भी कार्य के लिए तैयार किया जाता है, आपको हम बता चुके हैं। आप किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और उस कार्य को उस कंप्यूटर के द्वारा सिद्ध करते हैं। इन्हें तैयार किया जाता है और यदि इनमें सीपीयू की आवश्यकता हो तो इनकी संरचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। उदाहरण के लिए संगीत संपादन करने हेतु किसी स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होगा। इसमें संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है और कंप्यूटर को विभिन्न प्रभाव देकर इसका संपादन किया जा सकता है। फिल्म उद्योग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, मौसम विभाग, युद्ध में प्रतिक्षेपण का नियंत्रण और उपग्रह संचालन, भौतिक और रसायन विज्ञान में शोध के लिए, चिकित्सा, यातायात नियंत्रण के लिए, समुद्र विज्ञान के लिए और कृषि विज्ञान के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। इस प्रकार दोस्तों आपके कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसको कितने भागों में बांटा गया है, यह सब हमने इस वीडियो में देखा। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे आपकी क्लास नंबर 6, जो कि आप इससे पहले की 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जिसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका अगला चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।